गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान के क्रैश होने पर क्या क्या थ्योरी सामने आई हैं? इन थ्योरीज पर उड्डयन मामलों से जुड़े जानकारों का क्या कहना है? आइए जानते हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट से कुछ दूर ही गिरा एयर इंडिया का विमान। गुजरात के अहमदाबाद से ब्रिटेन के लंदन स्थित गेटविक एयरपोर्ट जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 171 गुरुवार को अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास दुर्घटना का शिकार हो गई। इसे भारत के किसी यात्री विमान के साथ हुई सबसे बुरी दुर्घटना माना जा रहा है। ये हादसा चौंकाने वाला इसलिए भी रहा क्योंकि बोइंग के इस 787 ड्रीमलाइनर विमान की गिनती दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में होती है। इस हादसे से कई एविएशन एक्सपर्ट्स भी अचंभित हैं। ऐसे में ये जानना अहम है कि आखिर एयर इंडिया के विमान के क्रैश होने पर क्या क्या थ्योरी सामने आई हैं। इन थ्योरीज पर उड्डयन मामलों से जुड़े जानकारों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। पहली थ्योरी, क्या सही ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया विमान, थ्रस्टर्स नहीं कर रहे थे काम। विमान के टेक ऑफ करने के ठीक बाद कॉकपिट में मौजूद पायलटों ने मेडे कॉल दी। भारत के उड्डयन नियामक DGCA के मुताबिक इस मेडे कॉल के बाद एयरक्राफ्ट से और कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ये साफ नहीं है कि आखिर मेडे कॉल क्यों दी गई। इस बीच हादसे में इकलौते बचे शख्स रमेश विश्वास कुमार ने कहा है कि विमान ऊंचाई तक पहुंचने में मुश्किल का सामना कर रहा था। इसी दौरान उन्होंने एक जबरदस्त धमाका सुना। टेक ऑफ के बाद विमान 625 फीट यानी 190 मीटर ऊंचाई तक गया। इसके बाद ये लगातार नीचे जाता दिखा और इसके बाद पेड़ और इमारतों के बीच गिर गया। इसके बाद विमान को आग के गोले में बदलता देखा गया। एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक विमान का टेक ऑफ सफल रहा था, लेकिन टेक ऑफ के ठीक बाद ही यह ज्यादा ऊंचाई हासिल नहीं कर सका। इस पर कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के बाद जरूरी थ्रस्ट पैदा नहीं कर पाया और नाकाम हो गया, जिससे क्रैश की स्थिति बनी। 2. क्या इंजन फेल होने की वजह से क्रैश हुआ यात्री विमान? चूंकि विमान 190 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने में सफल रहा और इसके बाद नीचे गिरना शुरू हुआ, इसलिए सवाल ये भी है कि क्या विमान के दोनों इंजन में कोई गड़बड़ी आ गई थी। हालांकि उड्डयन विशेषज्ञों के मुताबिक विमान के दोनों इंजन का पावर लॉस प्लेन क्रैश होने का एक कारण हो सकता है। हालांकि हवा में 625 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद इंजन का शटडाउन होना ड्रीमलाइनर विमान तैयार करने वाली कंपनी बोइंग के लिए अपने आप में पहली घटना है। दरअसल विमान के दो इंजन अलग अलग स्वतंत्र यूनिट होते हैं। ऐसे में अगर एक इंजन में कोई तकनीकी दिक्कत आती है तो दूसरा इंजन आसानी से विमान के लोड को संभालकर इसे सुरक्षित लैंड करा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में सस्टेनेबल एविएशन के प्रोफेसर रिचर्ड कुरेन के मुताबिक दोनों इंजनों का एक साथ खराब हो जाने की आशंका काफ़ी कम होती है, क्योंकि इंजन अगर कुछ कम ताकत जेनरेट करने से जुड़े संकेत देता है तो पायलटों को इसका अंदाजा हो जाता है और वे टेक ऑफ के समय ही जरूरी कदम उठा सकते हैं। हालांकि यॉर्क यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जॉन मैकडर्मिट के मुताबिक विमान के उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद समस्या बहुत जल्दी आ गई और हो सकता है कि ये दिक्कत इतनी गंभीर थी कि दुर्घटना को टाला नहीं जा सका। कुछ इसी तरह की बात एयरप्लेन इंजीनियर अहमद बुसनेना ने कही। उन्होंने बताया कि अगर कोई विमान 10,000 या 20,000 फीट की ऊंचाई पर है और तब एक इंजन खराब हो जाता है तो उड़ान में बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, पर अगर टेक ऑफ के दौरान या इसके ठीक बाद ऊंचाई हासिल करते वक्त ही एक इंजन बंद पड़ जाए तो थ्रस्ट में अचानक आई कमी को संभालना पायलटों के लिए मुश्किल होता है। 3. मौसम जनित परिस्थितियों से हुआ हादसा। ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि गुजरात में मौसम किसी तरह से इस घटना के लिए जिम्मेदार हो सकता है। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच रहा है। ऐसे में आशंकाएं जताई गई हैं कि विमान के इंजन के ओवरहीट होने की वजह से इसने काम करना बंद कर दिया। इस पर यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग में एटमॉस्फेरिक साइंस के प्रोफेसर पॉल विलियम्स ने ब्रिटिश मीडिया संस्थान द इंडिपेंडेंट को बताया कि इस तरह का मौसम विमान के उड़ान भरने के लिए आसान होता है। उन्होंने कहा, अहमदाबाद में 12 जून गुरुवार का दिन सूखा और धूप वाला था। तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस के करीब था, जिससे दृश्यता की समस्या भी नहीं दिख रही थी।
साथ ही हल्की हवाएं पश्चिम की तरफ से आ रही थीं। यह मौसम विमानों के उड़ान भरने के लिए बेहतरीन है। उन्होंने कहा कि इस साफ मौसम में टर्बुलेंस की समस्या भी नहीं होती, क्योंकि हवा काफ़ी हल्की होती है, जो कि आसानी से इंजन की टरबाइन्स को पार कर जाती है। गौरतलब है कि एयरक्राफ्ट का इंजन खुद 2000 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी को झेल सकता है, क्योंकि ईंधन जलने के दौरान पहले ही तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है।